पे अजान होती है तो इनके पेट में दर्द होता है। जैसे हदीस में है कि जब अजान होती है तो शैतान भागता है, किस तरह? पादते हुए। हदीस में आया है कि जब अजान होती है तो शैतान भर भर की आवाज बराबर निकालते हुए भागता है। ऐसे ही जब कब्र पे अजान होती है तो इन बैलुओं के दिल में बहुत दर्द हो, बहुत तकलीफ, लगता है ये उसी के भाई हैं। अजान 5 वक्त की नमाज के लिए तो है ही है, लेकिन रवायतों में अजान के कई मवाक़िओं का बयान हुआ है। बच्चा पैदा हो रहा हो, औरत को दर्द ज़ेह की तकलीफ हो और औरत तड़प रही हो, बच्चा आसानी से पैदा न होता हो, तो हुक्म है अजान पढ़ो। अजान की बरकत से अल्लाह ताला आसानी से बच्चे को पैदा फरमा देगा। आग लगी हो तो अजान दो, रास्ता कहीं भूल जाओ, कोई बताने वाला न मिले तो अजान पढ़ो। अजान की बरकत से अल्लाह के फरिश्ते इंसान की शक्ल में आके तुम्हें रास्ता बता देंगे। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। आंधी आ रही हो, तूफान, अजान दो, अल्लाह अजान की बरकत से तूफान को दूर करेगा। कब्र पे भी अजान दी जाती इसीलिए कि कब्र बड़ी दहशत की जगह, बहुत डर की जगह है। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पे उतारे गए तो जन्नत में तो कभी अंधेरा है ही नहीं, और दुनिया में आए जब सूरज डूबा, रात आई, अंधेरा छाया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने कभी अंधेरा देखा नहीं था। जब अंधेरा छाया देखा तो हजरत आदम को तकलीफ हुई, दहशत लगी। जब दहशत हुई तो हदीस में है फनज़ल जिब्रील, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे, व अज़्ज़ना, और हजरत जिब्रील ने अज़ान पढ़ी। जब हजरत जिब्रील ने अज़ान पढ़ी तो सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, तो आदम अलैहिस्सलाम के दिल की दहशत ख़त्म हो गई। तो कब्र पे अज़ान इसीलिए दी जाती है। अज़ान बहुत से मौक़े हैं, ये मानते तो हैं लेकिन दिल से नहीं मानते। ये सब बैलवे इमाम अबू हनीफा के मानने वाले कहते हैं, हम सब इमाम आज़म के मानने वाले। और इमाम आज़म का फतवा सुनो, इमाम आज़म पढ़ते थे मदीने में, किसके पास पढ़ते थे? इमाम मालिक के पास। क्या पढ़ते थे? हदीस। हालांकि फ़िक़्ह के इमाम थे, मसाइल में इमाम आज़म को अल्लाह ने बहुत बुलंदी अता फरमाई थी, लेकिन हदीस सीखने मदीना गए। किसके पास पढ़ते थे? हजरत आमश के पास। इमाम मालिक नहीं, मुहद्दिस थे आमश, उनके पास पढ़ रहे थे। एक मर्तबा हजरत आमश जो मुहद्दिस थे, उनकी बीवी में तू मैं में हो गई। हर घर में झगड़ा होते। हम आपके सामने बगुला भगत बने बैठे हैं, और खन्ना पुरवा जाओ तब पता लगी। हर घर में झगड़ा होता है, मियाँ बीवी में। तो हजरत आमश की बीवी से भी तू मैं में हो गई। अब ऐसी तू मैं में हुई कि दोनों में यह बोलचाल बंद। औरतें मुंह बहुत जल्दी फुलावत, तनिक बात में यह बस बोलचाल खत्म कर दें, बोलना चलना बंद। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, हजरत आमश की बीवी नहीं बोली। तो हजरत आमश बीवी को डरवाने के लिए शाम को बोले कि 3 दिन हो गया तो नहीं बोली है, आज अगर अजान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आखिरी बम यही होते मर्द के पास।
जब मेहरुआ न डरे तो यही से डरवई है कि अब छोड़ दे तू। उन्होंने कहा अगर अजान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। अभी सोचिन कि अब डराए जी हमसे बोल दी, वहू जली बैठी रहे। सोचिस कि आज मौका मिला है, अब इनसे छुटकारा मिल जाए। अभी बैठे बेचारे इंतजार करें कि अब बोले, अब बोले। वो काहे बोले, उसके काम तमाम होने वाला रहे। आधी रात गुजर गई और नहीं बोली। जब आधी रात गुजर गई नहीं बोली तो हजरत आमस घबराने लगे कि मैं कह चुका हूँ कि अगर अज़ान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। आधी रात गुजर गई अभी तक नहीं बोली, हो सकता है सुबह तक न बोले तब तो मेरे निकाह से निकल जाएगी। मर्द सोचता है, इसीलिए तलाक की बागडोर अल्लाह ने मर्द के हाथ में दिया है। मेहरवन हाथ में हो तो रोजे शुरू हो। बोलो, अतनी नाकिसुलकल होते, इनका कुछ आगे पीछे नहीं खबर रहा था, बस झर्राहटे चलत हैं। अल्लाह ने तलाक की बागडोर मर्दों के हाथ में इसीलिए दिया है। घबराए कि ये तो नहीं बोलेगी। और हजरत आमस मुहद्दिस थे, इल्म हदीस के माहिर थे, लेकिन जब आधी रात गुजर गई नहीं बोली तो गए अपने शागिर्द इमाम आदम के घर पे। इमाम आदम के दरवाजे पे गए, दरवाजा में दस्तक दिया। इमाम आदम उठे रात के 12 बजे, सलाम किया, कहा हुजूर इतनी रात में आप? कहा बेटा एक मसले के लिए आया हूँ। बताइए। आज उस्ताद जो उन्हें शागिर्द की अक्को बात मानने की तैयार नहीं। कहा थे तू का हम पढ़ावा था रहे थे कि तुहिन हमका तू बताओ तेरे रास्ता। ऐसे बप्पा लड़का कोई अच्छी बात बता दे तो कहीं तू हमारा बप्पा हो गए रे। अरे नहीं, बुजुर्गों की जिंदगी से सबक सीखो। बुजुर्गों ने छोटा बड़ा नहीं देखा, बल्कि हक जहां मिला वहां तलाश कर लिया। पूछा हुजूर कैसे आना हो? कहा बेटा एक मसले के लिए। कहा क्या? तो कहा ऐसी ऐसी बात हो गई। मैंने कहा तू नहीं बोलेगी तो तुझे सुबह तलाक है, तलाक है, तलाक है। अज़ान फजर तक न बोली, आधी रात गुजर गई बेटा, वो बोल नहीं रही, लगता है बोलेगी नहीं, और फजर की अजान हो जाएगी, कैसे करूं? उस पर तो तलाक पड़ जाएगी। तो इमाम आदम ने क्या जवाब दिया था? ये सब इमाम आदम के मानने वाले हैं भाई लहा, लेकिन इनके फतवा नहीं मानते। इमाम आदम ने जवाब दिया था कि जाइए और फजर के वक्त से एक घंटा पहले आप अजान पढ़वाइए। किसी से कह दो कि अजान दे। कहा फिर? कहा फजर के वक्त से 1 घंटा पहले जब आप अजान दिलवाओगे और वो समझेगी कि अजान फजर हो रही है तो जान जाए कि तलाक होएगे। तो यही महर वहर मांगी, कुछ न कुछ कहवे करी, बोल दी बस तलाक से बच जाई। कहे कैसे? कहा वो अजान फजर होगी नहीं। अब आपने अजान फजर की कैद लगा दी है। और फजर की अजान कब होगी? जब फजर का वक्त शुरू होगा तब। हाफिज शेर मोहम्मद साहब अब्बा जहाँ अजान पढ़ाए लागे फजर के, तो का कही हो, लागत है कि कुछ मामला उल्टू बिल्टी गवा। जलसा कराए 12 बजे, दिमाग खराब गया। बोलो यही तो कहोगे। और फिर जब फजर का वक्त शुरू होगा तो अजान दिलवाओगे दोबारा कि नहीं दिलवाओगे? इसलिए कि अजान फजर की नहीं मानी जाएगी। इमाम आदम फरमाते जाइए आप फजर के वक्त से 1 घंटा पहले अजान पढ़वाइए। जब अजान आपकी बीवी सुनेगी तो समझेगी कि अब तलाक़ें पड़ गई, महर वगैरह का मुतालबा करेगी, इस तरह बोल देगी और तलाक से वो बच जाएगी। हजरत आमस गए और 1 घंटा पहले बताए ना, 3 घंटा पहले शुरू कराए दी मेहरुआ मामला। 3 घंटा पहले शुरू करवाए दी। और वो इंतजार में बैठ रहा है। जैसे अजान देने वाले ने अजान शुरू किया, वैसे वो औरत आई हजरत आमस के पास और मुस्कुरा के कहती है कि मामला खत्म हमारा तुम्हारा, हमारा मेहर दो, हमारा सामान दो, हम मैके जाएं। अभी बैठे मुस्कियाएं। कहा कस? कहीं कस का? अब अजान हो गई, तलाक पड़ गई।
हजरत आमश कहते हैं कैसी अजान? हमने तो अजान फजर के लिए कहा था। तो कहा था फजर की अजान तो हो रही है। हजरत आमश ने कहा वक्त देखो, अभी 3 घंटा बाकी। कहा फिर ये अजान कैसी है? कहा होगी अजान कोई। अजान तो जिक्र इलाही है, जब मुसलमान का जी चाहे तो अजान पढ़ ले। हाँ? अजान जिक्र इलाही है। तो क्या इमाम आदम नहीं जानते थे कि 5 ही वक्त अजान जायज है, उसके बाद नहीं जायज है? तो काहे ना जायज के काम के हुक्म दे दी। बताइए कितने बड़े बैल हैं यहाँ। कब्र पे अजान दी जाती है तो इनके पेट में दर्द, इनके दर्द होते हुए हवा निकले थे, मामला तो एक ही हुआ है। अल्लाह ताला ऐसों से हमको आपको बचाए। हाफिज तारीफ रजा साहब, अभी मैं हुजरे में कह रहा था कि बेचारे शाम से लेके आखिरी कड़ी तक जलसे में रहते हैं और हर शायर हर मुकर्रिर के तकरीर और नात का हिस्सा रहते हैं। तो अगर सबका मिला 50,000 नजराना दें तो हजरत का अकेले 50,000 के हुआ। भाई सबका हिस्सा हो चाहिए ना, सबके ही। अब ऐसा ही बढ़ाए देते हैं कि आदमी न जो चाहते हो तब मुँह खूब बोले। अल्लाह ने इनके अंदर वो फन दिया है। बहरहाल शाम से बैठे हैं, मैं हजरत से कहूँगा जाइए आराम कर लीजिए।